आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे आई होप। that any country, any state, any region or none of these. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ एनी रीजन। ठीक है, इस रिसोर्स डिफाइन करता है डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन एबिलिटी। ओके, अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है दैट द सेम कंट्रीज़ colonized other countries because of their यहाँ पे फिर 4 ऑप्शंस हैं, नेचुरल ब्यूटी, मनी, रिच रिसोर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ रिच रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स Shumanshi प्रेजेंटेड गांधीयन फिलोसफी। सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है विच इज़ स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल। ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट % ऑफ इंडियन लैंड एरियाज इज़ प्लेन एरिया। सो आपको परसेंटेज याद रखना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 43%। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे परसेंटेज पूछ रहा है इंडियन एरिया इन माउंटेन। तो आपको माउंटेन एरिया का परसेंटेज बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 30%। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे वही पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। मतलब परसेंटेज नहीं पूछ रहा है बट एरिया पूछ रहा है। ठीक है, सो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है बट ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, ये 1 वर्ड में आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है, अभी तो वैसे भी हाफ ईयरली होने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मिलियन। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट % ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इज़ डिज़ायर्ड फॉरेस्ट एरिया। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अब हम देखेंगे अपना 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ मेनी मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडिया लैंड इज़ डिग्रेडेड लैंड। सो आपको परसेंटेज बताना होगा, परसेंटेज नहीं है, मिलियन हेक्टेयर है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 130 मिलियन हेक्टेयर्स। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछ रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये ठीक है, स्टेट याद रखिएगा दैट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड मैं आपको बता दूं दैट इस वाले वीडियो में आपके टोटल क्वेश्चंस हैं वो है 15। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 मतलब मार्क्स भी है 15। अब हम देखेंगे अपना 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछ रहा है दैट विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। मतलब कौन सा ऐसा सॉइल है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है अपने इंडिया में एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉइल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ एलुविलिया सॉइल। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी था। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ रहा है दैट द सॉइल विच है हायर कंसंट्रेशन ऑफ रैंकर न्यूडल्स इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ हैंगर। ओके, अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ रहा है दैट ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज
ब्लैक सॉइल को हम और किस नामों से जानते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपना 13 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा है दैट द सॉइल विच डेवलप्स इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हेविली रेनफॉल इज कॉल्ड। सो ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ लैटरेट सॉइल। अब हम देखेंगे अपना 14th नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये पूछ रहा है that the red laterite soil is suitable for growing which of the following crops? So question number 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ कैशू नट्स। तो कैशू नट्स वहाँ पे कॉमनली पाया जा सकता है, सुटेबल रहता है कैशू नट्स वहाँ ग्रो करने के लिए, इसलिए। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे when water flows at a sheet over large area down a slope is called as। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ शीट इरोशन। और वैसे भी मैंने बहुत कम टाइम लिया है, अभी 6 मिनट ही हो रहे हैं, तो मैं काम करती हूँ आपसे 25 क्वेश्चंस आपसे करवा लेती हूँ। ओके, सो ये हमारा 15th क्वेश्चन है। अब हम 16 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है दैट द रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे अपना 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये पूछ रहा है बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर एंड इंक्लूडिंग नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, द अर्थ, नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आप सभी को पता होगा एंड आई गेस सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछ रहा है दैट द रॉक एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शन नंबर बी अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे अपना 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये पूछ रहा है दैट मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये 20 आपसे ये पूछ रहा है दैट प्लांटेशन, पेस्चर, lands, ponds, water is wall in wells, etc. are some examples of resource owned by individual। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। एंड अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछ रहा है दैट रिसोर्स विच आर accessible to all of the members of community are called private owned resource, public owned resource, community owned resource, individual owned resource। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ कम्युनिटी ओन रिसोर्स, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के बारे में, मतलब कम्युनिटी उसे ओन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी कम्युनिटी को लाया गया है, इसलिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे ये पूछ रहा है रिसोर्स बिलोंगिंग टू द नेशन आर कॉल्ड। सो देखिए यहाँ पे फिर नेशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ नेशनल रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे ये पूछ रहा है दैट रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 24 है दैट रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। ओके, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दैट मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड। सो इन रिसोर्सेज को आप क्या कहते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज। ओके, सो आई होप आप सभी को 25 आउट ऑफ 25 मिले हों, एंड अगर नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं है, आप चैप्टर पहले जाकर पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करने पे आप ज़रूर 25 आउट ऑफ 25 ला पाएंगे।
सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.